आज की वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इतना अहम है, अगर वो आपने नहीं सीखा और आप ट्रेडर हैं, इसके अलावा आप हर चीज़ सीख लें तो आपकी सारी की सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी सिर्फ इसके ना सीखने की वजह से। तो वो क्या चीज़ है वो जानते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मैं बात कर रहा था कि अगर आपने SMT सीख लिया, केव सीख लें, आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, सारी चीज़ें आपने सीख ली, लेकिन आपने वो चीज़ जो आज मैं बताने जा रहा हूँ उसको कहते हैं जोन। अगर वो चीज़ आपने नहीं सीखा, नहीं समझा, तो आपकी सारी ट्रेडें फेल हो सकती हैं, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, आपके आपके जितना भी सरमाया है वो सब ज़ाया हो सकता है। तो जोन क्या भला है, जोन क्या चीज़ है? जोन वो है जहाँ से हम फैसला करते हैं कि यहाँ से हमें बाय लेना है या हमें सेल लेना है। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि जोन होता क्या है। ठीक है, तो जोन समझने के लिए हम पहले जाएंगे, हम डे वाले टाइम फ्रेम में। ये देखिए मैंने डे का टाइम फ्रेम खोला हुआ है और हम एक दो दिन पहले के कैंडल में जाके काम करते हैं ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो। तो हम चलते हैं इस कैंडल को लेके, ये जो रेड वाला कैंडल है ना, लास्ट वाला, इसको लेके चलते हैं। इसका जो है सबसे पहले तो हम हाई को मार्क करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके लो को मार्क कर देंगे। ठीक है, ये हमने हाई और लो, डे में आपने सिर्फ हाई और लो मार्क करना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 4H में। तो ये वाली कैंडल थी, तो ये है 30 जुलाई। तो चले हम 4H में जाके 30 जुलाई की कैंडल्स देखते हैं। तो 30 जुलाई की जो कैंडल्स है वो यहाँ से इस रेड वाले से स्टार्ट है और उसका एंड जो है इस रेड कैंडल तक है। ठीक है, इस तक आप ये समझिए कि आप अभी जो आपका लाइव चार्ट है वो उसका लास्ट कैंडल ये रेड वाला है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो चले हम चल करते हैं सबसे पहले मार्क। अब यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे जो मार्केट उठी है, ये मार्केट जो यहाँ से उठी है, पीछे इसके कोई जोन था नहीं था। तो मैं जो जोन जोन आपके सामने कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको ये बात आपके समझ में आ जाएगी। ये देखिए, ये आपके सामने जो है 4H में एक जोन बना हुआ है। इसको आप ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक ही है। ठीक है, एक ये देखें, ये जोन बना हुआ है। मार्केट ने एक बार यहाँ पे टैप किया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट दोबारा डाउन साइड आई, फिर यहाँ पे टैप किया, फिर मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ से जो मार्केट नीचे आई है, यहाँ पे भी कोई ना कोई जोन होगा। अभी मेरा मकसद सिर्फ आपको जोन बताना है, मैं पीछे चार्ट नहीं खंगाल रहा कि आपको एक एक कैंडल में आपको जोन बताता रहूँ, तो इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद यहाँ पे आपको सिर्फ जोन की ताकत बताना है कि जोन से अगर हम एंट्री लेते हैं तो हम कितने हद तक कामयाब होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये 4H के जोन, यहाँ पे जोन बना हुआ था हमारा। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, उसको छोड़े। अभी आप ये समझिए कि मार्केट ने यहाँ पे जोन में भी सिर्फ टैप किया, भाई ये आगे कुछ भी नहीं बना। हम 1H में आ जाते हैं। 1H में आएंगे तो हमारी जो 30 जुलाई की लास्ट कैंडल है वो ये वाली है, और इससे पहले हम ज़रा मार्किंग कर लेते हैं। ये देखें हमारे सामने कितनी एफईजीज बनी हुई है, कितने ऑर्डर ब्लॉक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको एफईजी के बारे में पता होगा कि एफईजी क्या चीज़ है और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, अगर मैं इसकी तफसील में चला गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये एक एफईजी बन गई, और इसके बाद हम यहाँ पे एक और एफईजी बनाएंगे। ये भी एक एफईजी बनी हुई थी, इसको भी हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, चलें इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। अब यहाँ पे देखें, एक एफईजी ये बनी हुई है, एक एफईजी ये बनी है, और एक एफईजी ये बनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पे ये सारे जोन बन चुके हैं। ठीक है, अब देखें, मार्केट आई है, मार्केट यहाँ पे आई है, मार्केट ने अपना नया डे स्टार्ट किया। न्यू डे स्टार्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। ये जो एफईजी बनी हुई है इसको फेल किया है मार्केट ने, इसको फेल करने के बाद मार्केट गई है ऊपर। ठीक है,
मार्केट यहाँ ऊपर आई है, और यहाँ पे भी एक हमारा एक छोटा सा जोन था, यहाँ पे मार्केट अभी रुकी हुई है। हमने देखा मार्केट ने यहाँ पे एसएमटी फॉर्म कर ली है, ये देखें, ये एसएमटी हो गई है फॉर्म। लेकिन जो मैंने आपको एसएमटी के बारे में बताया था वो यहाँ पे फॉर्म हो गई है। अब एसएमटी फॉर्म हो गई है, क्या हुआ, देखिए अगर यहाँ पे एसएमटी फॉर्म नहीं होती तो हम इसको इस जोन से हम एंट्री नहीं लेते, हम ऊपर वाले जोन का वेट करते, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक जोन मार्केट फेल कर चुकी है पहले। तो हमने यहाँ पे इसलिए हम एंट्री ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ पे एसएमटी फॉर्म हो चुकी है। तो अब हम जो भी एंट्री लेंगे या ट्रेड लेंगे हम 1 एज के टाइम फ्रेम में नहीं लेंगे। यहाँ पे हमने देखा एसएमटी फॉर्म हो चुकी है, और यहाँ पे एक एफवीजी का जोन भी है, तो हम चले जाएंगे डायरेक्ट अपने छोटे टाइम फ्रेम में 1 एम में, ठीक है। और 1 एम में ट्रेड इसलिए करता हूँ मैं कि 1 एम में जो है ना एसएल बहुत छोटा सा बनता है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं तो उसमें एसएल बहुत बड़ा बनता है, छोटे अकाउंट्स वाले जो है ना बड़े एसएल के साथ सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो हम थोड़ा पीछे जाके चल के देखते हैं कि मार्केट ने एक्जैक्टली करा क्या है। 30 जुलाई वाली कैंडल्स थी सारी की सारी, ये देखें ये आ चुकी हैं, ये आ गया हमारे सामने। ये देखिए यहाँ पे ये एसएमटी फॉर्म हुई भी थी, ठीक है, आपके सामने मैंने इसमें मार्क भी किया हुआ है। ये यहाँ पे मार्किंग बहुत बड़ी इसलिए शो हो रही है कि मैंने बड़े टाइम फ्रेम में किया है। तो यहाँ पे एसएमटी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हमारी एंट्री ढूंढनी है। एंट्री अब कैसे ढूंढेंगे, अब हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में एसएमटी और इन्वर्जन देखेंगे। अब चले हम चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है हमारी एंट्री कहाँ बनती है। कोई एसएमटी फॉर्म हुआ हो तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत एसएमटी बना हुआ है आपके सामने। ये ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब ये देखिए एसएमटी बन चुकी है। अब यहाँ पे हम एंट्री ढूंढेंगे। एंट्री कैसे ढूंढेंगे, आईएफईजी का वेट करेंगे। आईएफईजी ये देखें, ये एक आईएफईजी बन रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ मार्क, इसका जैसे ब्रेकआउट मिलेगा मैं इंटर हो जाऊंगा। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे हमने बड़े टाइम फ्रेम का जोन भी निकाल लिया कि 1 एच में यहाँ पे एफवीजी थी। उसके बाद 1 एच में यहाँ पे एसएमटी भी फॉर्म हुई। फिर हम कन्वर्ट हो गए छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे फिर हमने एक अपनी एंट्री ढूंढनी शुरू की। यहाँ पे हमें एक और एसएमटी मिली, एसएमटी के बाद हमें इन्वर्जन मिला। इन्वर्जन के बाद फिर हम यहाँ सेल की ट्रेड पकड़ेंगे। और सेल की ट्रेड कहाँ से पकड़ेंगे और कितना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पे एसएमटी फॉर्म हो गई है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, एफवीजी बन रही है यहाँ पे उसका ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है, इस वाले रेड वाले कैंडल से। तो रेड वाले कैंडल के ब्रेकआउट से हम पकड़ेंगे ट्रेड, और हमारा जो एसएल होगा वो इतना होगा। और जो हमें टारगेट जो मिली है ना मार्केट ने, आप देखिए आपके सामने, मैं अगर आपको बताना चाहूँ, दिखाऊं, तो ये देखें ये कितना टारगेट हो गया है। ये हो रहा है टारगेट 2.6, 2:6, और ये बहुत अच्छा टारगेट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई एसएमटी अगर हो इसी जोन पे तो हम वहाँ से भी फिर एंट्री बनाएंगे। ये देखें यहाँ पे एक एंट्री बनी है। ये देखें ये एसएमटी, ये जोन है 4 एच का और 1 एच का, मैंने आपके सामने लगाया। यहाँ पे ये देखिए एक एसएमटी बनी है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये हमारी एसएमटी बनी। उसके बाद ये इन्वर्जन एसएमटी फॉर्म भी, फिर यहाँ पे इन्वर्जन आया, और इन्वर्जन के ब्रेकआउट पे हमने पकड़ी ट्रेड। यहाँ से हम यहाँ से जो है ना ट्रेड लेंगे अपनी, ठीक है, क्योंकि ये जो एफईजी है, एफईजी के ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिए। तो हम यहाँ से लॉन्ग पकड़ेंगे, बाई की ट्रेड पकड़ेंगे।
और हमारा एसएल यहाँ पे आ जाएगा, और मार्केट ने अच्छा खासा टारगेट दे दिया, ठीक है, 2.03 दे दिए। तो ये थी जोन की पावर, और ये थी वो चीज़ जिसको समझे बगैर आपकी सारी एसएमटी फेल होगी। आपकी सारे के या कोई भी सिनेरियो, कोई भी स्ट्रेटजी आप लगाएंगे, सब फेल हो जाएगा अगर आप जोन नहीं सीखेंगे और जोन से एंट्री नहीं लेंगे। जोन से हट के एसएमटी बनती है कभी कभार, तो उसमें एंट्री लेने से क्या नुकसान होता है, किस तरह एसएल लगता है, इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।